जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज का लख लख शुक्राना और सारी संगत जी का भी शुक्राना। संगत जी, गुरु जी के मैसेजेस हमें हर एक सत्संग में मिलते हैं। कई बार हम उसे समझ जाते हैं और कई बार संगत जी हम उसे समझ नहीं पाते, लेकिन गुरु जी हमें हर एक सत्संग में हमारे कोई ना कोई सवाल का जवाब हमें देते हैं, या फिर हमारे मन में कोई भी डाउट चल रहा हो तो उसे क्लियर करने के लिए गुरुजी हमें वो सत्संग सुनवाते हैं। और संगत जी, हमें हमेशा सत्संग को ध्यान से पूरा सुनना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं मालूम कि कौन सी बात से गुरुजी हमारा कल्याण कर दें। गुरुजी हमारे सख्त से सख्त कर्म सत्संग सुनवाकर, सत्संग शेयर करवाकर संगत जी कटवा देते हैं, और हमें नहीं मालूम कि हमारे ऐसे कौन से कर्म हैं जिसके कारण हमारी लाइफ में परेशानियां आती हैं। लेकिन हमारे गुरुजी सब परेशानियों को खत्म कर देते हैं, और ये तो बहुत आसान रास्ता है संगत जी जो गुरुजी ने अपनी संगत के लिए बनाया है, उनके कर्म कटवाने के लिए। तो हमें हमेशा सत्संग को पूरा अंत तक जरूर सुनना चाहिए। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी दी हुई है, आप उस पर सत्संग को भेज सकते हैं। अब हम गुरु जी से आज्ञा लेते हैं और आज का जो सत्संग है वो शुरू करते हैं। आज का सत्संग गुरु जी की बहुत ही प्यारी बेटी द्वारा शेयर किया गया है। तो चलिए संगत जी सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा सत्संग जो है ये वाइट वॉश का सत्संग है। नवरात्रि के बाद में वाइट वॉश का प्लान बन गया था। मेरे जो लैंडलॉर्ड हैं उन्होंने इंसिस्ट किया कि आप करवाओ। पहले भी उन्होंने बोला था, बट मैंने इग्नोर किया कि कौन इतना सामान इधर उधर करेगा। तो बट जैसी गुरु जी की इच्छा होती है, गुरु जी ने करवाना है तो वो काम होकर ही रहता है। सो ये प्लान बन गया कि नवरात्रि के बाद में दिवाली से पहले ये वाइट वॉश करवाना है। सो इट वाज डिसाइडेड वन डे बिफोर द वाइट वॉश। मेरी बिल्डिंग में नीचे एक संगत है, उनकी एक शॉप है, वो भी गुरु संगत है। शी इंट्रोड्यूस मी टू अ लेडी हु हैज रिसेंटली शिफ्टेड इन आवर एरिया। जो ये लेडी है ये लंच बनाती हैं और बेचती हैं टिफिन बना के। मुझे वो आंटी जी ने बोला आप भी ट्राई करो इनका टिफिन, या इनका खाना बहुत अच्छा है। मैंने भी ट्राई किया है, बहुत अच्छा खाना बनाती हैं। तो मैंने उनको बोला ये तो गुरु जी की प्लानिंग है फॉर श्योर। उनको पता है कि कहाँ ये वाइट वॉश में खाना बनाएगी, और वैसे भी किचन का सामान पैक था। तो गुरु जी ने मेरे को ऐसे करके इन आंटी से इंट्रोड्यूस करवा दिया। जय गुरु जी। ये है हमारे गुरु जी के मिरेकल्स। दैट्स हाउ ही एड्स अप थिंग्स टू क्रिएट मैजिक। मैं इतनी सरप्राइज हो गई कि गुरु जी अपनी संगत का कितना ख्याल रखते हैं। संगत जी, जहां आपको जाना है आपसे पहले गुरु जी वहां पहुंच कर अपने आपके रास्ते अपने आप क्लियर कर देते हैं। पहले सारी प्लानिंग कर देते हैं ताकि आपको कष्ट ना उठाने पड़े। फिर क्या डरना है हमें, जब हमारा गुरु हमसे हमारे अंग संग तो है ही, और हमारे आगे भी चल रहा है और हमारे पीछे भी चल रहा है हमारे साथ। सो जो ये सत्संग था इसमें मैं काफी सरप्राइज भी हुई, और मेरे को फील हुआ कि जैसे जैसे फैमिली होती है जो आपका ख्याल रखती है, आपको पूछती है। तो मुझे भी ऐसे फील हुआ एज इफ गुरुजी जो है उन्होंने प्लानिंग की है और उन्होंने इनको भेजा मेरे को खाना देने के लिए। सो शुक्राना गुरुजी। शुक्राना 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 आपका। अनंतम बार शुक्राना। जय गुरुजी। अब मेरा जो दूसरा सत्संग है वो मेरा स्वप्न दर्शन के बारे में है। गुरुजी टॉकिंग टू मी। सो संगत जी, एक आंटी के घर सत्संग में मैं गई थी और मैंने बोला गुरुजी आप दिखते हो कई बार स्वप्न में और बटरफ्लाई फॉर्म में, मतलब आप दिखते हो बट आपने कभी कुछ बोला नहीं, कुछ पूछा बताया नहीं ड्रीम में। तो प्लीज ड्रीम दर्शन आप देना और मुझसे बात करना प्लीज। मैं चाहती हूँ कि आपसे बात हो, आप कुछ मुझे बोलें या कुछ मुझसे पूछें।
चलो जी, उसके बाद घर आकर मैं तो ये बात भूल रही थी कि मैंने ये मांगा है गुरुजी से, पर गुरुजी हमारे कुछ नहीं भूलते। तो मेरे को ड्रीम आता है, आई सॉ रूम इन अ ड्रीम। मैं उस रूम में जा एंटर होती हूँ और मेरे ईयरफोन्स लगे हुए थे। तो ईयरफोन्स हो सकता है इसलिए लगे हों क्योंकि जब मैं रात को सोती हूँ तो मुझे नींद नहीं आती, तो मैं कुछ स्लीप स्लीप हिप्नोसिस या कुछ ऐसे जो मेडिटेटिव वीडियोस हैं वो लगा के ईयरफोन्स लगा के सो जाती हूँ। तो मैं जैसे उस रूम में एंटर हुई तो वो ईयरफोन्स मेरे लगे हुए थे। गुरुजी ने मुझसे पूछा कि ये क्या है। मैंने कुछ नहीं बोला, सिर नीचे था और मैंने ईयरफोन्स चुपचाप उतार दिए, कान से हटा दिए। संगत जी, गुरुजी का ऑरा ऐसा था जैसे इमेजिन बचपन में हम प्रिंसिपल के रूम में जाते थे। आई डिड नॉट से अ वर्ड। गुरुजी भी सोच रहे होंगे कि ये बड़ी इसको बात करनी थी मुझसे, अब क्या हो गया, अब ये चुप है, अब मेरे से बात कर। फिर देन गुरुजी केम इन हिज कैजुअल आउटफिट, जो वो शर्ट पैंट नॉर्मली पहनते थे। बोलते हैं कि गुरुजी जब चोले में आते थे वो थोड़ा उनका फॉर्मल लुक होता था, उसमें वो थोड़ा संगत के साथ स्ट्रिक्ट होते थे, और जब वो कैजुअल उसमें आते थे शर्ट पैंट में तो वो काफी हंस हंस के संगत से बात किया करते थे। तो वो शर्ट पैंट वाले कैजुअल लुक में सपने में मुझे दिखाई दिए और फिर वो आके इस जमीन पे उल्टा होके लेट जाते हैं। और भी लोग थे उस रूम में। मैंने गुरुजी के पास जाकर बोला, मैं आपको लतड़ दूं? जैसे मेरे पापा बोलते होते थे कि मेरे ऊपर चढ़ जाओ, बैक पेन हो रहा है उनको। तो मुझे सपने में लगा गुरुजी को भी लोग दबाते थे तो उन्हें पेन होता था, और अब वो उल्टा लेटे हैं तो पापा की तरह इनको भी दबाते हैं। बट गुरुजी सेड नो, सिर्फ उन्होंने नो बोला। मैंने पूछा क्यों, अभी मेरा टाइम नहीं आया, डिवाइन टाइम। फिर उन्होंने गुस्से में बोला, इसमें टाइम की क्या बात है। बट ये मुझे मॉर्निंग में सपने से उठकर रियलाइज हुआ कि गुरु को पैर थोड़ी लगाना चाहिए, ये नहीं पूछना चाहिए था ऐसे मुझे। फिर मैंने गुरुजी से माफी मांगी इस चीज के लिए। बट गुरुजी हमारे इतने प्यारे, इतने स्वीट हैं, जो आप मांगते हो वो आपको वो देते हैं, और उनकी डांट में भी आपका कोई कष्ट कटवाना होता है उन्होंने। जैसे पुरानी संगत के भी काफी सत्संग आते हैं जिसमें उन्होंने गुरुजी ने उनको डांटा और वो पीछे जाके बैठ के रोने लगे। तो फिर दूसरी संगत ने उन्हें बोला कि अगर आप गुरुजी ने आपको डांटा है तो वो आपको नहीं डांटा, आपके किसी बुरे ग्रह को उन्होंने डांटा है, आपका कष्ट कटवाया है इन अ वे। सो स्वीट गुरुजी, शुक्राना आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना, एंड सॉरी फॉर एनी मिस्टेक्स जो हम करते हैं कॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। एंड जो मेरा ये थर्ड सत्संग है अब, वो एक किचन से रिलेटेड है। किचन में एक इंसेक्ट मुझे दिखाई दिया जिसे हम पंजाबी में टिड्डा बोलते हैं। पहले भी मुझे काफी सत्संग आ रहे थे किचन से रिलेटेड। तेरे किचन को साफ कर, नेगेटिविटी आ रही है, किचन में ध्यान से काम किया कर। शॉर्ट सर्किट के भी सत्संग आ रहे थे। और मेरे किचन में एक एक्सटेंशन कॉर्ड है संगत जी, और उससे मैंने मिक्सी और केटल दोनों को कनेक्ट किया हुआ है। तो काफी टाइम से तो ये सत्संग आए, फिर एक दिन केटल स्टॉप्ड वर्किंग, वो केटल जो है वो अपने आप ही बंद हो गया। पता नहीं क्या कष्ट आना था जो गुरुजी ने केटल बंद करवा के कटवा दिया, क्योंकि शॉर्ट सर्किट के भी काफी सत्संग आ रहे थे और मेरा जो सिलेंडर है वो भी वहीं पे ही रखा हुआ है। ऑन टॉप ऑफ इट आई सॉ अ ड्रीम इन विच एक घर में कोई सिलेंडर फट गया, आग ही आग लगी हुई थी उस घर में। सपने में ही आई थिंक गुरुजी कष्ट कटवा देते हैं और सत्संग सुनवाकर भी कटवाते हैं। देयर वाज अ फेज जब मैं गुरुजी से जुड़ी थी तो मैं दिन रात सत्संग सुनती थी। तब मेरे शायद कर्म बहुत ज्यादा होंगे नेगेटिव, तो गुरुजी ने ऐसे कटवाए। अब मैं सत्संग में लाइव जाती हूँ, ऑनलाइन कम सुनती हूँ। सो सबकी अपनी अलग अलग सोल जर्नी है। सो पता नहीं है किसके लिए गुरुजी सुनवाना चाहते हैं। दैट यू शुड नेवर फील बैड। अगर आप पहले की तरह सत्संग अभी नहीं सुन पा रहे हो तो मे बी गुरुजी आपका किसी और फॉर्म में कष्ट, वो जो पहले वाला था वो उस तरह से कटवाना था, और अब जो है मे बी आप कुछ और कर रहे हो, आप मंत्र जाप कर रहे हो, आप लाइव सत्संग में जा रहे हो, या आप जो भी और पाठ कर रहे हो। सो जो भी आपको भक्ति करनी है दैट शुड नॉट बी डन विद फियर।
It should be done with love and devotion. So this was Guruji's message. Anyway, the tidda. कल रात I was doing dishes in the kitchen. मैंने देखा बास्केट के नीचे एक इंसेक्ट है, उसको हम टिड्डा बोलते हैं पंजाबी में, वो टिड्डा था. देन आफ्टर आई फिनिश्ड क्लीनिंग, वो सिंक में आ गया और पानी वगैरह डलता रहा उसके ऊपर और वो जाली में फंस के बेचारा उसकी डेथ हो गई. एंड आई फेल्ट बैड. मुझे लगा पता नहीं कौन सा कष्ट कटवाने के लिए ये आया था. हो सकता है गुरुजी हो जो मेरा कोई कष्ट ले गए. बिकॉज इससे एक हफ्ता पहले मैं काफ़ी, मेरे को हैवी एनर्जी फील हो रही थी, बहुत लेजी फीलिंग आ रही थी, नेगेटिव थॉट्स आ रहे थे. सो जय गुरुजी महाराज. जैसे ये मेरे साथ ये सत्संग हुआ, उसके बाद मेरी एनर्जी एकदम शिफ्ट हो गई. आई क्लीन द हाउस, बैल्कनी, और मैंने साथ सिंक वगैरह सब अच्छे से साफ किया. सो इतना प्यार कोई किसी से नहीं करता संगत जी 3D में, कि उसके लिए कोई अपनी जान ही दे दे. ये सिर्फ जो हायर बीइंग्स हैं, जो हमारे गुरुजी हैं, और भी जो हायर बीइंग्स हैं, जैसे गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपने बच्चे सैक्रिफाइस किए थे. अगर हम असेंड करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारा सोल जो है उसका लेवल इंक्रीज हो, तो हमें भी सैक्रिफाइस करना होगा. बट हमें ये गुरुजी भी बोलते होते थे कि तुम मुझे कुछ नहीं दे सकते, तुम मुझे दे सकते हो अपना ईगो, गुस्सा, मोह माया, तभी बात बनेगी. गुरुजी भी ऐसे ही बोला करते थे. सो आइए इस दिवाली पे हम मिलकर ये जो 5 विकार हैं इनको हम जलाते हैं, जो कि है हमारा मोह, काम, क्रोध, लोभ, अहंकार. दैट इज आवर वर्ल्डली अट्रैक्शन, which is more. So we have to detach and give up our desires, lust, anger, greed, and false ego. They call it false ego because जो ईगो है वो भ्रम है, इल्यूशन है, और जो सच है वो सिर्फ गुरुजी हैं. सच इज विच इज ऑपोजिट ऑफ ईगो. सो अहंकार जो है, गुरुजी से जुड़ने के बाद सबसे पहली चीज तो अहंकार या आपकी ईगो डेथ ही होती है. आई हैव सीन दिस इन माई स्पिरिचुअल जर्नी. सो विश यू ऑल वेरी गुड लक इन योर स्पिरिचुअल जर्नीज. आप सभी को दिवाली की शुभकामनाएं. सफाई करें जो गुरु जी को भी बहुत पसंद है. खुश रहें और प्रेजेंट में जिए. आज को एंजॉय करो, कल के लिए गुरु जी बैठे हैं. ही विल टेक केयर. और आई हैव सीन दिस कि गुरु जी हमसे पहले पहुंच जाते हैं, सब कुछ वो करते हैं एंड देन वी एंटर. तो वो हमारा पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर सब कुछ ही इज हैंडलिंग. ही इज ब्लेसिंग अस in all the dimensions. So Sangat ji, have faith and sacrifice. Jai Guru ji, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी. संगत जी, मुझे लगता है कि सब लोगों ने अपना दिवाली का सत्संग शेयर कर दिया है, और मेरे को थोड़ा देर हो गई है क्योंकि मेरी दिवाली पे जो है तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी. जैसे कि मैंने मोनिका आंटी एक आती है, उनका भी सत्संग सुना, जो बता रही थी कि उनके ऊपर कैसे साइकिक अटैक्स हुए. तो संगत जी, मेरा भी दिवाली वाले दिन, धनतेरस तक तो मैं ठीक थी, दिवाली वाले दिन वैसे वो एक्सपेक्टेड भी था, पहले भी सत्संग आ रहे थे कि तू दिवाली पे बच के रही हो. तो दिवाली वाले दिन से ही मुझे शुरू हो गया था मेरा जुकाम, हरारत, और काफ़ी मेरी एनर्जी डाउन हो गई थी. आई एम अ प्राणिक हीलर ऑल्सो. तो आई कुड सेंस कि मेरी जो डिप्लीट हुई है, एनर्जी डिप्लीशन हुई है, और मेरा थ्रोट चक्रा भी काफ़ी इम्बैलेंस हुआ है. मे बी मेरे थ्रोट चक्रा पे अटैक हुआ है, वो मेरा बचपन से ही होता आ रहा है. और आज जाके मैं थोड़ी स्टेबल हुई हूँ दिवाली के बाद. मेरी इतनी, संगत जी, तबीयत खराब दिवाली के टाइम पे, मेरे को बुखार, हरारत, वीकनेस, रनिंग नोज, सारी थ्रोट, गला खराब और फीवर, सारी प्रॉब्लम्स एक साथ हो गई. धनतेरस तो मैंने बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया. धनतेरस वाले दिन मैंने लाइट्स लगाई और गुरुजी ने मेरे को ब्लेस किया सिल्वर कॉइन से. और उस दिन मुझे गाइडेंस मिली कि तू झाड़ू भी लेके आ. तो मैं, वैसे भी मेरा पुराना झाड़ू जो था वो मेरे को चेंज करना ही था, तो आई थॉट कि धनतेरस वाले दिन पे नया झाड़ू लाना चाहिए.
तो नया झाड़ू आया, फिर अच्छे से पूजा हुई, धनतेरस वाले दिन काफ़ी अच्छा गया। फिर उसके बाद से ही जैसे कि मोनिका आंटी जब अपना सत्संग शेयर कर रही थी तो मुझे लग रहा था एग्जैक्ट जो उनके साथ सिचुएशन हुई है वो मेरे साथ भी है। मेरी एक आंटी हैं, उन्होंने मेरे को मैसेज किया कि यूजुअली मैं उनके घर पे ही सेलिब्रेट करती थी दिवाली, तो उन्होंने बोला मुझे, बट गुरुजी ने अभी मना किया हुआ है कि कहीं नहीं जाना है, अपने घर में रहो। सो मैंने उन्हें बोल दिया नो, आई हैव सम अदर प्लान्स। तो आई डोंट नो उनका मुझे मैसेज क्यों आया, वैसे तो वो मुझसे बात नहीं करती हैं, बट ऑल ऑफ अ सडन रैंडमली जो ये लोग हैं पूछने के लिए कॉल करते हैं कि क्या हो रहा है, क्या नया हो रहा है आपकी लाइफ में। पहले काफ़ी, अब उनको आई थिंक कि उनको मालूम चल गया है कि मुझे भी पता है कि वो लोग क्या कर रहे हैं। सो एनीवे संगत जी, अभी भी मेरे को बोलने में मेरी सांस फूल रही है, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, बट गुरुजी के काफ़ी सत्संग आ रहे थे। ये वाला सत्संग कि मैं अगर तेरे घर के बाहर खड़ा हूँ तो काफ़ी बार मुझे फ्लैश हुआ, तो फिर मैंने सोचा कि मैं अपना शेयर करती हूँ। बट पता नहीं गुरुजी ने कौन सा बड़ा संकट आना था जो उन्होंने छोटे में ही कटवा दिया। मेरे को तो गला खराब और हरारत, वीकनेस हुई है, बट मैंने गुरुजी ने मेरे को सत्संग सुनवाए हैं जिनमें लोगों को गले में लिम्फ नोड्स हुए और उसके बाद में उनको कैंसर भी डायग्नोस हो गया। सो ऐसे ऐसे सत्संग भी गुरुजी ने सुनवाए हैं। तो गुरुजी ने आई थिंक न्यू लाइफ ब्लेस की है संगत जी, क्योंकि मेरी इतनी खराब हालत कभी नहीं हुई। मेरे को, मैं दिवाली वाले दिन से लेके मतलब 1 हफ्ता हो गया है अभी, मेरी बहुत वीकनेस, बहुत बॉडी पेन, बहुत बीमार रही मैं। पता नहीं कि ये लोग जो हैं वो क्या चाहते हैं। गुरुजी ने बोला वो बचपन से ही जो है तेरे ऊपर अटैक्स कर रहे हैं। फिर लगता है कि शायद हमारे ही कर्म कट रहे हैं। होने को तो कुछ और भी गलत हो सकता था, बट गुरुजी इस उस चीज़ को छोटे में कटवा देते हैं। सो गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। सो आज मेरी थोड़ी सी तबीयत ठीक हुई तो संगत जी मैं हर मंडे को मंदिर जाती हूँ। ये गुरुजी से मिलने से पहले ही मैंने सोचा हुआ था कि मैं मंडे को जल चढ़ाऊंगी, पंचामृत चढ़ाया करूंगी। तो मैं आज गई तो संगत जी मेरे को मंदिर के गेट के बाहर एक डॉगी खड़ा हुआ था, और वो मतलब वहां पे खड़ा होके वो अंदर देख रहा था मंदिर में, जैसे उसको कुछ दिखाई दे रहा हो। तो मैं थोड़ी देर के लिए मैं उस डॉगी के पीछे खड़ी रही, मैं उसको देखती रही कि वो क्या नोटिस कर रहा है, लोग जल चढ़ा रहे हैं उनको देख रहा है या, बट समझ में नहीं आया। दिस वाज वेरी अनयूजुअल फॉर मी, क्योंकि मैं मंदिर बाकी टाइम जब जाती हूँ तो ये एक्सपीरियंस मेरे साथ कभी नहीं हुआ। तो वो जो डॉगी है वो देख, और वो वहां पे मुझे कभी दिखा भी नहीं है जो वो वाला डॉगी है। तो वो अंदर देख रहा था, और उसकी जो वो डॉग था उसकी एक आंख में भी कुछ प्रॉब्लम थी। तो वो वहीं पे खड़ा होके मंदिर के अंदर देखे जा रहा था, काफी ध्यान से, काफी देर से खड़ा हुआ था। तो मैं उसको फिर मैं मंदिर में गई अंदर, उसको देखने के बाद फिर मैंने जल चढ़ाया। अम, मंदिर में मैंने सारे देवी देवताओं को नमस्कार करके फिर मैंने, जब मैं बाहर आई तो वो वहीं था डॉगी। तो मैंने उसको शिवलिंग के ऊपर जो लोगों ने जो चंदन लगाते हैं, वो थोड़ा सा चंदन में, वो टीका मैं खुद को भी लगाती हूँ अपने फोरहेड पे और थ्रोट चक्रा में। अभी तो वैसे थ्रोट चक्रा मेरा खराब चल रहा है तो मैंने वहां पे लगाती हूँ। और फिर मैंने वहां से तिलक लिया और मैंने उस डॉगी को भी तिलक लगाया और उसके बैक पे भी तिलक लगाया। उसने आराम से लगवा लिया। सो पता नहीं, गुरुजी भाव डालते हैं, और कहते हैं कि जो शिव जी हैं उनको पशुपति भी बोलते हैं। और उनकी मुझे काफ़ी डॉग्स के साथ में आजकल यूट्यूब पे और इंटरनेट पे फोटोज भी दिख रही हैं एनिमल्स के साथ। सो आई लाइक आई वांट टू टेल यू
हमारे यहाँ पे मतलब मेरे को जो डॉग्स हैं उनसे काफ़ी लगाव भी है। तो हमारे यहाँ पे स्ट्रे डॉग्स हैं। अ, उनके नाम भी रखे हुए हैं मैंने, जैकी, ब्लैकी, ब्राउनी। सो जो जैकी है, मतलब मैं 1 साल से यहाँ पे रह रही हूँ, तो जो वो जैकी, ब्लैकी है, पहले तो वही दोनों थे, ब्राउनी तो बाद में आया। तो जैकी, ब्लैकी के लिए जब सर्दियाँ शुरू हुई लास्ट ईयर, तो मैं उनके लिए मैंने 2 कोट्स मँगवाए। एक लेडी हैं जो इंस्टाग्राम पे कम प्राइस में डॉग्स के कोट बेचती हैं, तो उनसे मैंने 2 कोट्स मँगवाए और जैकी और ब्लैकी दोनों को मैंने वो दोनों कोट्स पहनाए थे लास्ट ईयर। सो आई वुड लाइक टू शेयर दिस एक्सपीरियंस। अब जैकी तो मेरे काफ़ी क्लोज हो गया है। लास्ट ईयर भी मतलब वो शुरू से क्लोज था। सो जब मैंने उसको वो कोट पहना रही थी, पहले तो वो पहन नहीं रहे थे क्योंकि स्ट्रे डॉग्स हैं, तो वो सोच रहे थे कि पता नहीं ये क्या कर रही है, कहाँ हमें बांध रही है ना। तो पहले तो वो थोड़ा भाग रहे थे इधर उधर, फिर मैंने पकड़ के उसको, जैकी को कोट पहनाया जबरदस्ती। पर जब उसको समझ में आया कि नहीं नहीं, ये कुछ अच्छा ही काम कर रही है, उसको थोड़ा गर्मी फील हुई होगी, सो देन ही स्टार्टेड लिकिंग माई हैंड्स। तो वो जो उसका जेस्चर था मुझे बहुत अच्छा लगा कि देखिए जो एनिमल्स हैं उनको भी फील होता है, इनफैक्ट वो हमसे ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, उनको फील होता है कि इमोशंस भी और स्पिरिट्स भी वो देखते हैं, फील करते हैं, अच्छी बुरी जो भी हैं। सो दिस इज़ अ रिक्वेस्ट कि अगर आपके वहाँ पे भी स्ट्रे डॉग्स हैं, तो अब सर्दियाँ शुरू होने वाली हैं, तो आप उनके लिए कोट का इंतज़ाम कीजिए ताकि वो सर्दी से बच सकें। और हमारे जो शिव जी हैं, पशुपति हैं, शायद गुरुजी ये बुलवाना चाहते हैं किसी के लिए, संगत के लिए, कि आप अगर हम सब मिलके अपने आसपास के स्ट्रे डॉग्स का ध्यान रखें, क्योंकि अब सर्दियां और बढ़ती जाएंगी। देयर इज ऑलरेडी निप इन द एयर। अब आगे और ठंडी आएगी, सर्दियां बढ़ेंगी, तो वो मैंने देखा था लास्ट ईयर भी, जो जैकी है वो एकदम श्रिंक होके वो सोते हैं। कोई वो जगह ढूंढते हैं कि हम कहीं टेबल के नीचे घुस जाएं या कहीं पे हमें शेड में थोड़ी गर्माहट मिले। तो आई थिंक इट वुड बी अ गुड आइडिया एंड इट्स अ गुड चैरिटेबल कॉज। अगर हम अपने आसपास, अगर हम सब मिलके अगर मतलब जैसे मैं यहाँ पे 2-3 डॉग्स को कोट पहना रही हूँ, आप भी अपने वहां पे पहनाएंगे, सो टुगेदर वी विल बी एबल टू हेल्प सो मेनी डॉग्स टुगेदर। सो दिस वाज माय मैसेज फॉर टुडे, संगत जी। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, अभी मैं वैसे मैं लिख लेती हूँ, लेकिन अभी जो मुझे याद थे मैंने वही अपने सत्संग शेयर किए। मे बी गुरुजी ने ये मैसेज शेयर करवाना था। सो संगत जी, मैं अपने यहीं पे सत्संग को विराम करती हूँ और आगे अपना नया सत्संग लेके फिर हाजिर होंगी जल्दी, बाय द ग्रेस ऑफ गुरुजी। सो शुक्राना है गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना फॉर योर गाइडेंस, for your illumination, love and protection. जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, संगत जी, गॉड ब्लेस यू ऑल। आप सबके गले खराब हो रहे हैं, सबकी तबीयत, क्योंकि वेदर चेंज हो रहा है, तो आप बच के रहें, गर्म पानी पिए, अदरक वाली एक उसमें गुरु जी ने बताया था संगत को कि गुरु जी ने एक वो बताया था सर्दियों से बचने के लिए, जो मिक्सचर बनाना था, उसमें था हनी, काली मिर्च और अदरक का पेस्ट भी आप ले सकते हैं या जूस भी ले सकते हैं। ये 3 चीज़ों को मिला के पीने से गले को आराम मिलता है। ये किसी संगत ने शेयर किया था सत्संग में। सो एनीवे, आप अपना ध्यान रखिए और अपने आसपास के डॉग्स का भी, एनिमल्स का भी ध्यान रखिए। सो यहीं पे ये सत्संग को यहीं पे विराम करते हैं। जय गुरु जी। थैंक यू संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सदा सहाय। जय गुरु जी। थैंक यू सो मच। जय गुरु जी।